Student, hope you will be fine. Today we will study about passing structure variable to a function. आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल को किसी फंक्शन के लिए पास किया जाता है। हमने अभी तक देखा कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर में, जो भी हम मेंबर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं उनको हम पास कर सकते हैं। अगर आप चाहें सारे के सारे मेंबर्स को एक साथ में अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको ये बताया गया है कि जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है वो सारे के सारे मेंबर्स को इनकॉर्पोरेट करता है। इट मीन्स हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं, बट हमें वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि देखिए जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। और तो आपने देखा कि हमने रोल नंबर क्रिएट किया, हमने मार्क्स क्रिएट किया, तो वहाँ पे अगर हम उसके टाइप की बात करें तो रोल नंबर इंटीजर में है और आपका मार्क्स हम फ्लोट में ले सकते हैं, इंटीजर में ले सकते हैं, नेम आपका कैरेक्टर की फॉर्म में होता है, कैरेक्टर एरे है। बट स्ट्रक्चर वेरिएबल का टाइप क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसका टाइप स्ट्रक्ट होता है। तो इट मीन्स कि स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, इसलिए उसका टाइप भी क्या है? स्ट्रक्ट है। स्टूडेंट, वी कैन ऑल्सो पास स्ट्रक्चर वेरिएबल टू ए फंक्शन इफ ए स्ट्रक्चर कंटेन 2 or 3 members, then we can easily pass them to a function, but when we have a large number of members, in such cases we can pass structure variable itself। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर स्ट्रक्चर के पास में 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, आप उनको आसानी से किसी फंक्शन में पास कर सकते हो। बट अगर आपके पास में स्ट्रक्चर्स में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर फंक्शन में पास करना, देखिए पास हम कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे हमें फॉर्मल आर्गूमेंट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, फिर उसकी कॉलिंग में हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा ना करके सिंपल से एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हम लोग पास कर दी थी। जैसे हम इस फंक्शन की बात स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हमारे पास में केवल 3 मेंबर हैं। अगर यहीं पे हम 10 मेंबर्स कर दें तो हमें यहाँ पे जो भी फंक्शन है जिसमें इसका यूज़ करेंगे वहाँ पर भी हमें 10 मेंबर्स यहाँ पे शो करने होंगे, फॉर्मल आर्गूमेंट शो करने होंगे जो कि इसको रिसीव कर सकें। तो इट इज़ क्वाइट ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे। जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल करेंगे, जो भी हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है इसमें stu नेम का, हम उसको ही पास कर देंगे, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है वो अपने आप में स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को कंटेन करता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास पे नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, यहाँ पे हमने फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में देखिए हमने प्रिंट स्ट्रक्ट नेम का फंक्शन बनाया जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास किया है। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ पे पास किया है। नाउ हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल था उसको हमने क्या किए? वैल्यूज़ प्रोवाइड की। सबसे पहले नेम प्रोवाइड किया, फिर हमने रोल नंबर प्रोवाइड किया, फिर हमने मार्क्स प्रोवाइड किए। ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है। अब देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर दिया। जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स हैं। नाउ जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर रहे हैं तो जब आप इस फंक्शन में इसको रिसीव करेंगे तो यहाँ भी इस वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रक्ट टाइप होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वैल्यू को आप फंक्शन में पास करते हैं कॉलिंग टाइम पर, जब आप डेफिनेशन में उसको रिसीव करेंगे तो उसका टाइप वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस
प्रोग्राम्स में देखा था कि अगर हम कोई इंटीज़र की वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटीज़र डेटा टाइप से ही एक वेरिएबल फॉर्मल आर्गूमेंट शो करते थे जो कि एक्चुअल आर्गूमेंट को रिसीव कर रहा होता था। अब स्ट्रक्चर के पास में नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स हैं। नाउ यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया, stu.name, जो भी नेम है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद रोल नंबर प्रिंट हो गया, इसके बाद मार्क्स प्रिंट हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, तो आपने देखा किस तरीके से हम पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक साथ में किसी भी फंक्शन में पास कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रक्चर वेरिएबल में अगर हम देखिए, स्ट्रक्चर में अगर हमने 50 मेंबर्स भी शो किए हैं तो उन सारे के सारे 50 मेंबर्स को हम एक साथ में यहाँ पे ईजली पास कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसी का एक नेक्स्ट है आपका पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर एज आर्गूमेंट टू ए फंक्शन। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास में स्ट्रक्चर पॉइंटर है उसको हम एज एन आर्गूमेंट पास करेंगे किसी फंक्शन के लिए। देखिए, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात करें या फिर हमारे पास में जो भी हमने स्ट्रक्चर किया उसको पॉइंटर की हेल्प से भी हम शो कर सकते हैं। पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्गूमेंट अलाउ अस टू पास ऑल द मेंबर्स टू ए फंक्शन। अगर हम किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक आर्गूमेंट की तरह पास करते हैं किसी फंक्शन में तो वहाँ पर हम सारे के सारे मेंबर्स को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स की ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात क्या है कि हमें यहाँ पे एडिशनल मेमोरी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होता है वो ही डिसाइड करता है कि कितनी मेमोरी स्ट्रक्चर को मिलेगी। जब तक हम स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक स्ट्रक्चर के मेंबर्स के लिए मेमोरी नहीं मिलती है। और सपोज़ इफ़ ए स्ट्रक्चर इज़ लार्ज, अगर हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत लार्ज है एंड यू आर पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स फ्रिक्वेंटली, और वहाँ पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को बहुत जल्दी जल्दी पास कर रहे हैं, देन इट कैन टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक तो समय भी ज़्यादा लगेगा और दूसरा हमारा जैसे जैसे समय ज़्यादा लगेगा आउटपुट को कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोग्राम हमारा उतना ही इनएफिशिएंट होता जाएगा। एक तो यहाँ पे एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, दूसरा यहाँ पे प्रोग्राम इनएफिशिएंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंटर्स बना दें तो पॉइंटर्स जो होते हैं वो एडिशनल मेमोरी नहीं लेते हैं, वो केवल उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं जहाँ पर उन वेरिएबल्स को रखा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ़ाइल को इंक्लूड किया, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमारे पास में कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 मेंबर्स हैं। इन 4 मेंबर्स में सबसे पहले हमारे पास में नेम है, फिर एज है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और फिर उसके बाद में क्या है, डेजिग्नेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमने एक एम्प्लॉय, देखिए ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर है। यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाया है, मींस ये जो एम्प्लॉय है। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर पॉइंटर की हेल्प से हम इन सारे के सारे मेंबर्स को रिफ़र कर सकते हैं आसानी से। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर ना तो एडिशनल मेमोरी लेगा और ना ही यहाँ पे प्रोग्राम की एफिशिएंसी में कोई डिक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में जो भी हमने स्ट्रक्चर, देखिए पॉइंटर है, पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ले सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है। नाउ सबसे पहले हमने नेम पास किया, फिर हमने एज पास किया, फिर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड देन आफ्टर डेट डेजिग्नेशन।
अब देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंटर है, सीधी सी बात है, तो पॉइंटर हमेशा एड्रेस को कंटेन करता है। तो जो भी इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन की कॉलिंग हुई। इस फंक्शन में एड्रेस ऑफ डेव, देखिए अब यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या हुआ, हम यहाँ पे मेंबर्स पास कर रहे थे। जब हम मेंबर्स पास कर रहे हैं या स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल एक तो मेमोरी यहाँ पर भी ले रहा है, दूसरा यहाँ पर भी मेमोरी लेगा। इट मीन्स एडिशनल मेमोरी यहाँ पर हमारी वेस्ट हो रही है। अब यहाँ पे जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे तो इस पॉइंटर की हेल्प से हम केवल इन वैल्यूज़ को रिफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मेमोरी नहीं मिलेगी इन मेंबर्स के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं मिलेगी। नाउ वॉइड प्रिंट स्ट्रक्ट, पॉइंटर के पास में जो भी हमारा पॉइंटर है ये, इसके पास में एड्रेस आ गया किसका, DEV का। अब ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसके पास में नेम है, एम्प्लॉय की एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और उसका क्या डेजिग्नेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके पास में इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहे हैं, %s PTR नेम। देखिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप PTR.name लिख लीजिए या फिर आप एरो ऑपरेटर का यूज़ कर लीजिए। तो ये दोनों ही थिंग यहाँ पे क्या है, वैलिड हैं। तो इसके बाद एज को प्रिंट करना है, PTR एरो एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो मैंने %s यूज़ कर लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट हो गया। एज प्रिंट करनी है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना था, डेजिग्नेशन प्रिंट करना है। तो आपने यहाँ पे PTR डेजिग्नेशन, इसके बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पॉइंटर की हेल्प से हम एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज़ करके हम यहाँ पे मेमोरी को सेव कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पे इनएफिशिएंट नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से हम किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन के लिए पास करते हैं, हम किस तरीके से स्ट्रक्चर पॉइंटर की हेल्प से स्ट्रक्चर वेरिएबल के इनसाइड जो भी मेंबर्स हैं उनको रेफर करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।